लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जैसे ही जियाओ यान मीटिंग हॉल में एंटर करता है, बर्निंग फ्लेम वैली के ग्रेट एल्डर ने उसे पहचाना नहीं था और सबको बता दिया था कि यह जो पर्सन है इसका नाम यान शाओ नहीं बल्कि जियाओ यान है। वही जियाओ यान जिसका विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ प्रॉब्लम चल रहा है और जिसे फेक जुंजे ने 4 ग्रेट पवेलियन मीटिंग में विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ दुश्मनी लेकर बचाया था। अब आगे एपिसोड 109 की स्टार्टिंग में हमें बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ को दिखाया जाता है, जो यह जानकर भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि यह पर्सन जियाओ यान है और बोलते हैं हम तुम्हें ही ढूंढने वाले थे, लेकिन किसे पता तुम खुद यहाँ आ जाओगे। तो जियाओ यान बोलता है आखिर आपका मतलब क्या है, जिस पर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ जियाओ यान के पीछे पड़ जाते हैं प्रिंसेस योर से उसकी शादी करने के लिए और बोलते हैं मेरी डॉटर बहुत ही ज्यादा सुंदर, सुशील और टैलेंटेड है। वह अपनी उम्र के लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल भी है, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो वह दोनों एल्डर्स बोलते हैं चीफ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तुम्हें प्रिंसेस योर से मैरिज कर लेना चाहिए। जिसपे ग्रेट एल्डर बोलते हैं तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसने हमसे झूठ बोला। और इतना ही नहीं, इसे बर्निंग फ्लेम वैली की अल्टीमेट स्किल स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज भी चाहिए। तो वैली चीफ बोलते हैं ग्रेट एल्डर आप इस तरह से जियाओ यान को जज नहीं कर सकते। जियाओ यान को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक चाहिए था, इसके लिए उसने डायरेक्ट हमसे पूछा था। साथ ही उसने बोधिस्त्व पिल को रिफाइन करके प्रिंसेस योर की लाइफ को भी बचाया। क्या इतना इनफ नहीं है किसी का फ्रेंड होने के लिए? और फिर वह घुमा फिरा कर पूरी बात को फिर से प्रिंसेस योर की शादी पर ला देते हैं और ग्रेट एल्डर से बोलते हैं योर को इससे अच्छा हस्बैंड नहीं मिल सकता। तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं लेकिन मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को किसी आउटसाइडर को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। सिचुएशन को खराब होता देख प्रिंसेस योर बोलती है जियाओ यान चलो फाइट करते हैं, अगर तुम जीत गए तो तुम स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक को ले सकते हो। तो जियाओ यान बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या ग्रेट एल्डर भी इसके लिए तैयार है? जिस पर ग्रेट एल्डर बोलते हैं ठीक है मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा ओपोनेंट प्रिंसेस योर नहीं बल्कि मैं हूँ। तो प्रिंसेस योर बोलती है लेकिन ग्रैंडपा आपके और जियाओ यान के लेवल में काफी बड़ा गैप है। जिस पर ग्रेट एल्डर बोलते हैं चिंता मत करो, जियाओ यान को बस मेरे 10 टेक्निक्स को डॉच करना है। अगर वह ऐसा कर लेता है तो वह स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक ले सकता है। ऐसा बोलते हुए ग्रेट एल्डर जियाओ यान को तैयार होने का मौका भी नहीं देते और उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। पर जियाओ यान 3000 इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक का यूज करते हुए उस अटैक को डॉच कर लेता है। उसके बाद ग्रेट एल्डर काफी सारे अटैक करते हैं, लेकिन जियाओ यान सभी अटैक्स को डॉच कर रहा था। फिर भी सारे अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे जिससे जियाओ यान की हालत खराब होने लगती है। ग्रेट एल्डर जियाओ यान की फाइटिंग स्टाइल को देखकर काफी इंप्रेस होते हैं और बोलते हैं लगता है तुमने काफी मेहनत करा है इसके लिए। और तभी जियाओ यान ग्रेट एल्डर के पास जाते हुए अपना सबसे पावरफुल अल्टीमेट स्किल एंग्री बुद्धा लोटस से उनके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी पावर को देखते हुए ग्रेट एल्डर भी अपने एक पावरफुल टेक्निक फॉर्मुलेस फेरी फॉर्म का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने लगते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होता है और वह पूरा मीटिंग हॉल तुरंत टुकड़ों में डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस ब्लास्ट से जो एनर्जी क्रिएट हुई थी वह काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसे देखकर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ बोलते हैं क्या तुम दोनों बर्निंग फ्लेम वैली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? और फिर वह स्पेस पोर्टल का यूज करते हुए उस अटैक को खत्म कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जियाओ यान को जो कि बोल रहा था ग्रेट एल्डर आपका 10th अटैक काफी पावरफुल था। तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं तुम्हें मुझे शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी एंग्री बुद्धा लोटस की पावर मेरे फॉर्मलेस फेरी फॉर्म के अटैक से ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। और फिर वह वैली चीफ से बोलते हैं तुम लोग इसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज क्रिस्टल के पास ले जा सकते हो। इसके बाद हमें जियाओ यान को चीफ के साथ दिखाया जाता है, जहाँ वह जियाओ यान को एक कमरे में ले जाते हुए बोलते हैं तुम्हें पहले इन बुक्स को पढ़ना होगा, जिसे देखकर जियाओ यान के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि वह पूरा रूम बुक से भरा हुआ था। और फिर वैली चीफ बोलते हैं तुम यहाँ 3-4 महीने तक रुक सकते हो और इन सभी बुक्स को पढ़ सकते हो। इस बीच प्रिंसेस योर तुम्हारा ख्याल रखेंगी। तो प्रिंसेस योर बोलती है तुम डैड की बात मत सुनो। और फिर वह जियाओ यान को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के इनहेरिटेंस क्रिस्टल के पास लेकर जाती है, जहां बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ बताते हैं तुम्हें अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इस क्रिस्टल में ट्रांसफर करना है। उसके बाद तुम स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के कंप्लीट वर्जन को ले सकते हो। तो जियाओ यान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस इनहेरिटेंस क्रिस्टल में ट्रांसफर करने लगता है, जिसके दौरान उस क्रिस्टल से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी और जियाओ यान हवा में फ्लोट करने लगता है, जिसे देखकर प्रिंसेस योर बोलती है यह एनर्जी काफी ज्यादा है,
जब मैंने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की इनहेरिटेंस को लिया था तब भी इतनी ज्यादा एनर्जी इनहेरिटेंस क्रिस्टल से रिलीज नहीं हो रही थी, जिस पर वैली चीफ बोलते हैं लगता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज जियाओ यान के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। लेकिन हमारे लिए सबसे खराब बात यह है कि जियाओ यान बर्निंग फ्लेम वैली का डिसिपल नहीं है। अगर वह बर्निंग फ्लेम वैली का डिसिपल होता तो उसकी पावर हमारे एंसेस्टर से भी ज्यादा होती, जिसमें प्रिंसेस योर बोलती है फादर आप क्या बोल रहे हो, हमारे एंसेस्टर दाओ डी स्टेज से बस एक स्टेप ही पीछे थे, भला कोई उनके बराबर कैसे हो सकता है। तो बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ बोलते हैं यह कॉन्टिनेंट काफी बड़ा है जहाँ कहीं न कहीं एक ऐसा पर्सन होगा जो आपसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इवन हमारे एंसेस्टर स्ट्रॉन्ग थे लेकिन वह इनविंसिबल नहीं थे। हॉल ऑफ सोल, पिल टावर और एंशिएंट क्लैन के एक्सपर्ट्स की भी पावर हमारे एंसेस्टर के बराबर थे, शिवाय जियाओ जुआन के जिसने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को बनाया। और तभी वह जियाओ यान के नाम पर गौर करते हैं और बोलते हैं क्या कोइंसिडेंस है, जियाओ यान और जियाओ जुआन दोनों का सरनेम एक ही है। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जियाओ जुआन असल में जियाओ यान के एंसेस्टर हैं, जो कि फ्यूचर में जियाओ यान को एक गॉड यानी कि दाओ डी बनने में हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फिर हमें दिखाया जाता है जियाओ यान को जो कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के कंप्लीट वर्जन को ले चुका था, जिसे उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। जियाओ यान बोलता है अभी मेरी बॉडी के कंडीशन के हिसाब से मैं अगर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के सेकंड और थर्ड फॉर्म को ना यूज करूं तो ही बढ़िया होगा। मैं इसे किसी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में ही यूज कर सकता हूं, क्योंकि अभी के लिए मेरी बॉडी इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म को ज्यादा समय के लिए एंड्योर नहीं कर पाएगी, जिस वजह से मुझे सीरियस इंजरी भी हो सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर को, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था और तभी कुछ लोगों की आवाज आती है जो बोलते हैं ब्लड के निशानों को फॉलो करो, वह यहीं पर होगी, हमें जल्दी से उसे ढूंढना है, नहीं तो एल्डर हमें छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद सीन कट करके हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है जो बर्निंग फ्लेम वैली से विदा लेकर पिल सिटी में आ गया था और बोलता है पिल सिटी को जिनलैन का क्लैन कंट्रोल करता है, इसीलिए मुझे पहले जिनलैन को ढूंढना होगा, क्योंकि वॉर्म होल में अलग अलग होने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर, जिया और जिनलैन को क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। और तभी जियाओ यान को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो बात कर रहे थे, जो भी पॉइजन लेडी का इन्फॉर्मेशन आइस रिवर वैली को देगा, आइस रिवर वैली उसे काफी बड़ा रिवॉर्ड देगा। पॉइजन लेडी के बारे में सुनकर जियाओ यान शॉक हो चुका था और फिर वह उन लोगों से इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने लगता है, जहां उसे पता चलता है बहुत सारे क्लैंस पॉइजन लेडी को पकड़ने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद जियाओ यान काफी तेजी से जिनलैन की क्लैन की ओर निकल जाता है और फिर हमें जिनलैन को दिखाया जाता है जहां वह बोल रही थी मैं उस बास्टर्ड काओडेन से मैरिज कभी नहीं करूंगी। तो क्लैन के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं हमारा यह क्लैन पहले की तरह अभी पावरफुल नहीं है, इसीलिए तुम्हें काओडेन से मैरिज करनी होगी, क्योंकि काओडेन एक एल्केमी जीनियस है और अगर तुम उससे शादी करती हो तो यह हमारे क्लैन के लिए काफी बढ़िया होगा। तो जिनलैन बोलती है भले ही आप लोग मेरी लाइफ के बारे में अभी नहीं सोच रहे हो, लेकिन अगर मैं काओडेन से मैरिज कर भी लेती हूँ फिर भी वह वैसे ही पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगा। मेरे टीचर जो जियामा एम्पायर से हैं, वह जरूर हमारी इसमें मदद कर सकते हैं, बस मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उन्हें फाइंड करने के लिए यहाँ पर जिनलैन जियाओ यान के बारे में बात कर रही थी, तभी वहाँ पर एंट्री होती है जियाओ यान की, जिसे देख जिनलैन बोलती है टिचर आप यहाँ कैसे। तो जियाओ यान बोलता है यह एक बहुत लंबी स्टोरी है, फिलहाल के लिए तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। और फिर वह जिनलैन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो फर्स्ट एल्डर काफी तेजी से जियाओ यान के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे क्लैन में इस तरह से नहीं आ सकते। भले ही हमारा क्लैन पहले जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही कोई हमारे क्लैन में नहीं आ सकता। मैं आपको बता दूं कि यह जो फर्स्ट एल्डर है वह दाओ जोंग के 6 स्टार पर है, लेकिन जियाओ यान अभी के लिए दाओ जोंग के 2 स्टार पर है। फर्स्ट एल्डर को गुस्से में देख जिनलैन बोलती है फर्स्ट एल्डर यह मेरे टीचर हैं, जो कि जियामा एम्पायर से हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी, यह जरूर हमारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एल्डर जिनलैन की बात ना मानते हुए बोलते हैं चलो मुझे पहले तुम्हारे इस टीचर का टेस्ट करने दो, क्या सच में तुम्हारे टीचर के पास कोई स्किल है भी या नहीं। ऐसा बोलकर वह जियाओ यान पर अटैक कर देते हैं। तो जियाओ यान अपने अर्थ डीमन पपेट को समन कर लेता है और उसके एक ही अटैक से फर्स्ट एल्डर का खेल खत्म हो जाता है।
जिसे देख तो जिनलैन पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी और बोलती है फर्स्ट एल्डर दाओ जोंग के 6 स्टार पर है और जियाओ यान ने तो एक ही अटैक में फर्स्ट एल्डर की हालत खराब कर दी। तभी सेकंड एल्डर भी जियाओ यान पर अटैक करते हैं तो जियाओ यान बोलता है एल्डर अभी के लिए अगर आप मुझे रोकने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा होगा और सेकंड एल्डर को भी एक ही पंच में गहरी नींद में सुला देता है। और फिर जियाओ यान जिनलैन को अपने साथ लेकर जाते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैं उन्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा मेरे साथ आना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम लोग जियाओ यान और जिनलैन को एक जगह पर देखते हैं जहाँ जियाओ यान जिनलैन से पूछता है लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ क्या हुआ। तो जिनलैन बताती है वॉर्म होल से बाहर आने के बाद हम लोगों ने काफी मंथ तक ट्रैवल करके पिल सिटी पहुंचे थे और जैसे ही हम पिल सिटी पहुंचे कुछ लोगों ने लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने पूरे इमॉर्टल गेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी बीच उनकी पॉइजन बॉडी सभी के सामने रिवील हो गई, जिसने काफी सारे फैक्शन के साथ साथ आइस रिवर वैली को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। और फिर वह जियाओ यान से माफी मांगते हुए बोलती है टीचर मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो जियाओ यान बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और फिर पूछता है उसके बाद क्या हुआ, आखिर आइस रिवर वैली लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड देने को क्यों तैयार है। तो जिनलैन बताती है आइस रिवर वैली बर्निंग फ्लेम वैली और साउंड वैली की तरह ही काफी पावरफुल वैली है जिसे पूरे दाओ के कॉन्टिनेंट से यूनिक चीज इकट्ठा करने का काफी शौक है और आइस रिवर वैली ने ही 2 दाओ जोंग लेवल के वॉरियर्स को लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए भेजा है। इन दोनों दाओ जोंग के साथ फाइट में लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है और अभी के लिए वह कहाँ पर है किसी को पता नहीं। तो जियाओ यान पूछता है क्या तुम्हें पता है लिटिल फेरी डॉक्टर आखिरी बार कहाँ दिखाई दी थी। तो जिनलैन बताती है आखिरी बार लिटिल फेरी डॉक्टर फॉलन गॉड स्ट्रीम वैली में दिखाई पड़ी थी। फिर जिनलैन जियाओ यान से पूछती है टीचर क्या आप लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए जाने वाले हो, अगर हाँ तो काफी अलर्ट रहना क्योंकि आइस रिवर वैली ने फॉलन गॉड स्ट्रीम वैली को चारों तरफ से घेर लिया है। तो जियाओ यान बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए जाऊंगा, चाहे वह जगह कितना भी ज्यादा डेंजरस क्यों ना हो। उन सबको लिटिल फेरी डॉक्टर को हर्ट करने के लिए इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ यह नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है काफी स्पेशल क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर से तो मिलेगा ही, साथ में जियाओ यान नेक्स्ट एपिसोड रिफाइन करने वाला है एक बॉडी मास्टर टियान हुआ जुंजे के लिए।